हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, चलिए मॉर्निंग हो गई है, अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ ऑल्सो देखिए डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो याद रखेंगे, पीडीएफ हमारा अवेलेबल आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। हर एक दिन ज़रूरी नहीं देखिए अच्छा ही जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक दिन देखिए अच्छा ज़रूर होता है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपको उस बुरे दिन में भी कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें दिखेंगी जो आपने सीखी होंगी, या वहाँ से आपको सीखना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखेंगे, हर एक दिन आपका बेहतर होगा। जब दिन बेहतर होगा तो उसका रिजल्ट भी बेहतर ही मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है देखिए, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज। और नाम है एक्सरसाइज का एक्स अयुत्था। तो एक्सरसाइज का नाम है देखिए एक्स अयुत्थिया। पहली बार एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किस कंट्री की नेवी के बीच। तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई, इंडिया और थाईलैंड। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया और थाईलैंड की नेवी के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट होगी 20 से लेके 20 से 23 दिसंबर के बीच हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, छूट गई थी लेकिन इसको याद रखिएगा। एक्स अयुत्थिया जो है ये सिंबलाइज करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। एक है इंडिया के अयोध्या और दूसरा है थाईलैंड का अयुत्थिया। तो इन दोनों शहरों का की जो सिग्निफिकेंस है उसी को ही सिंबलाइज करता है। इस एक्सरसाइज में देखिए पार्टिसिपेट किस किसने किया था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा जो ये इंडियन नेवल शिप है कुलिश, ये ज़रूर याद रखिएगा, इसने पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड था IN इंडोनेशिया का LCU-56, सॉरी थाईलैंड का IN LCU-56। तो कुलिश और ये जो दूसरा शिप है इसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। अच्छा, इसी के साथ हम और भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो देखिए अभी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी, जिसका पहला ही एडिशन था। और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई, इंडिया और UAE। कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें विनबेक्स की। विनबेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका चौथा एडिशन हुआ था। ये एक्सरसाइज होती इंडिया और वियतनाम के बीच। कहाँ हुई, हनोई वियतनाम में। वज्र प्रहार की बात करें तो वज्र प्रहार का हुआ था 14th एडिशन। और ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और USA के बीच। कहाँ पे हुई थी, उमरोई मेघालय में। इसके अलावा मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति का जो 9th एडिशन है ये किस किस के बीच हुआ, इंडिया और श्रीलंका। और ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे, पुणे में। सो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइजेस को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस। तो विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक दावोस में प्रारंभ हुई। तो कौन सी मीटिंग हुई थी, तो विश्व आर्थिक जो मंच है इसकी मीटिंग हुई थी ये 54th। सो 54th एनुअल मीटिंग ये दावोस, और दावोस कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में शुरू हुई। ये मीटिंग कब तक चलेगी, तो 19 जनवरी तक ये जो मीटिंग है ये चलेगी। और इस मीटिंग की थीम क्या रही है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये जो मीटिंग है देखिए इसमें कई सारे टॉपिक्स को लेके शुरू हुई थी, जैसे कि कुछ कंसर्न थे जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, डीप फेक। तो ये जो कंसर्न थे, जो चिंता हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसी के साथ इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो अब देखो याद क्या क्या रखना है इसका, ये कौन सी मीटिंग है, तो ये है 54th मीटिंग। और इसकी थीम, ये दो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरी भी याद रखिएगा, ये मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई है या कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, दावोस स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ में अभी एक समझौता किया है। तो अभी इंडिया ने ये समझौता किसके साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ। इस समझौते के तहत मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड विल डू द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स।
तो जो मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड है ये 5 लिथियम ब्लॉक की खोज और ये उसको माइनिंग करेगी, यानी उसको खनन करेगी। अब किसके साथ देखिए साइन हुआ है समझौता? अर्जेंटीना। तो आप देख सकते हैं अर्जेंटीना की लोकेशन ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की ब्यूनस आयर्स और यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड हाउ मच रुपीज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर पक्का होम्स अंडर द पीएम जनमन स्कीम। अभी देखिए रिसेंट जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना के तहत पक्के घरों के लिए जो पहली किश्त है वो कितने रुपए की जारी की है? तो पहली इंस्टॉलमेंट जारी की गई है 540 करोड़ रुपीज़। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है अभी रिलीज़ हुई है पीएम जनमन स्कीम के तहत। पीएम जनमन स्कीम की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो स्कीम है देखिए ये लॉन्च की गई थी जो पीवीजीटी यानी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। और ये स्कीम शुरू हुई थी 15 नवंबर 2023 को। मेन उद्देश्य यही था जो उनका देखिए सामाजिक आर्थिक जो उनकी कंडीशन है उसको सुधारना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, यही इस स्कीम का उद्देश्य है। और इसकी पहली इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज़ हुई है जो कि है 540 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सेंशनड इंश्योरेंस स्कीम फॉर बीआरओ वर्कर्स। तो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो श्रमिक हैं उनके लिए अभी बीमा योजना जो है इसे किसने स्वीकृत किया है? तो इस योजना को स्वीकृत किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस देखिए स्कीम है अगर इसकी बात करें इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय बीआरओ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज़। तो जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बीआरओ के जो देखिए एम्प्लॉय हैं जो श्रमिक हैं उनको बीमा कवर प्रदान करना। ये जो स्कीम है वो बात करें कितना जो है इंश्योरेंस देगा, 10 लाख रुपए का प्रोवाइड करेगा टू द फैमिलीज़। अगर किसी भी देखिए कैजुअल पेड लेबर्स की किसी भी इवेंट के कुछ होते हुए डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का बीमा कवर जो है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी ये स्कीम। राजनाथ सिंह जी से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो इससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी देहरादून उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को लॉन्च किया था। इसके अलावा देखिए राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेट किया था ओवर 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। और कहाँ पे फेलिसिटेट किया? असम स्टेट में। राजनाथ सिंह ने लॉन्च की थी माँ भारती के सपूत वेबसाइट और ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड। तो उस परियोजना का क्या नाम है जिसके तहत क्या होगा, जो देखिए हमारा सैन्य इतिहास है उसे संरक्षित किया जाएगा यानी उसे प्रिजर्व किया जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया है शौर्य संकलन। ठीक है, नाम क्या दिया है? शौर्य संकलन, जिसके तहत जो भी मिलिट्री हिस्ट्री है उसको संरक्षित किया जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है ये है एज अ पार्ट ऑफ आर्मीज़ एफर्ट, कि आर्मी के जो एफर्ट्स रहे हैं, हमारी आर्मी की ग्लोरियस जो हमारा पास्ट है उसको संरक्षित करने की जो सेना के प्रयास हैं उसी के तहत जो है इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसमें देखिए 700 घंटे ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट इसमें होगा, 11 लाख के पेजेस होंगे रिकॉर्ड के, आर हेल्ड विद ओवर मोर देन 1300 यूनिट्स फॉर्मुलेशन रेजिमेंटल सेंटर्स एंड मिलिट्री म्यूजियम्स इन द फॉर्म ऑफ बैटल मेमोरियल्स। तो इन सभी के तहत ये सारी चीज़ें इसमें सुरक्षित करी जाएंगी और ये पूरा जो है हमारी आर्मी का पास्ट होगा, जो हमारी मिलिट्री उसकी हिस्ट्री होगी और इन सब के तहत उसको संरक्षित किया जाएगा। और उसी के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उस इनिशिएटिव को नाम दिया है शौर्य संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 22 जनवरी एज अ ड्राई डे टू मार्क द कंसिक्रेशन ऑफ लॉर्ड राम्स टेम्पल इन अयोध्या। अभी देखिए हाल ही में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को किस राज्य ने शुष्क दिवस घोषित किया है? तो रिसेंट अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो 22 जनवरी है उसे ड्राई डे जो है डिक्लेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो पहली सरकार है जिसने 22 जनवरी को ड्राई डे जो है डिक्लेयर किया। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है 22 जनवरी को ड्राई डे जो है डिक्लेयर किया है। राज्य सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि इस महीने की जो 22 तारीख है उस पर सभी शराब की जो भी दुकानें हैं, जो भी भांग की दुकानें हैं, इस तरह की जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी उस दिन। बात करें मध्य प्रदेश की तो कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को। नेक्स्ट याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने जो है स्टार्ट किया मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का जो 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे मऊगंज। ये मध्य प्रदेश का बना 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली मतलब इंडिया की पहली साइबर तहसील को क्रिएट किया। मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर ट्राइबल आइकन तांतिया भील जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट याद रखेंगे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये भी शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी देवन्या स्कीम, और देवन्या स्कीम इसलिए शुरू करी गई थी ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा अंकुर स्कीम भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। एक अभियान शुरू किया, इसका नाम क्या रखा था? पंख अभियान। तो याद रखेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल्स। सो क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सो फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल्स जो है मैचेस खेली हैं। और ये जो उपलब्धि है उन्होंने ये अभी उपलब्धि हासिल करी है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। तो इसी मैच के दौरान रोहित शर्मा ने इस उपलब्धि को हासिल किया। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। चलिए बात कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सांगपो इन द कंट्री ऑफ तिब्बत। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि तिब्बत देश में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। थोड़ी सी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक से। ठीक है, मानसरोवर लेक जो कि माउंट कैलाश के पास ही है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो बात करें कौन कौन सी कंट्री से पास होती है? तो ये पास होती है आपकी चाइना, देन इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश। तो 3 कंट्री से होके जो है ये है पास होती है। और एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखिए हम लोग जाने तो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है यानी जो मुख्य इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की मेन ट्रिब्यूटरी है। वैसे तो और भी ट्रिब्यूटरी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य है वो याद रखिएगा सुबनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर भीतरकनिका मैंग्रोव्स लोकेटेड। सो बात करते हैं भीतरकनिका जो मैंग्रोव है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी विश्व वन दिवस हर एक साल किस दिन मनाया जाता है? सो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्पल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स? सेब जो है उसमें, सेब जो है किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? यानी सेब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पोटेशियम। तो एप्पल जो है एक रिच सोर्स है पोटेशियम का। अच्छा फ्रेंड्स, पोटेशियम जो है उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? सो विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। मेनली जो खट्टे फल होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट है हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट विलियम लाई किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो लाई से मैंने आपको कैसे याद करा था? तो लाई से याद रखिएगा ताई, लाई ताई, और ताई से बन गया हमारा ताइवान। तो अभी रिसेंट ये ताइवान देश के राष्ट्रपति चुने गए। दूसरा क्वेश्चन है, किस कंट्री की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जो कि डॉग मीट का जो सेल और प्रोडक्शन है उसको बैन करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है? और ये पारित किया है किस देश की संसद ने? साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कौन से शहर में किया गया इसका उद्घाटन? आंसर इज दुबई। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो भारत यूएस जो भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक है, इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका हुआ 14वां संस्करण। नेक्स्ट है, लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर एंड पद्म विभूषण रेसिपिएंट प्रभा आत्रे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। शी बिलोंग टू विच घराना? तो प्रभा आत्रे की बात करें तो इनका कौन सा घराना था? तो ये किस घराने से थी? किराना घराना। प्रभा आत्रे जो है इनको पद्मश्री की बात करती हैं, तो पद्मश्री कब मिला था? 1990 में। उसके बाद इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2002 में। और प्रभा आत्रे जी को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड पोएट मुनव्वर राणा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? तो मुनव्वर राणा जो थे ये किस भाषा के कवि थे? तो ये उर्दू भाषा के कवि थे। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड देखिए, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 2014 में जो है उन्हें शाहदाबा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट? किस बैंक ने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब चलिए कल के जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमने पूछा था कि बुनालू फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना स्टेट में। और सेकंड था, चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और आज के हमारे कमेंट्स हैं संजू एंड शिखा मोहंती, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो देखिए, डेली हम करंट अफेयर्स में आपको 2 क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के। अब फ्रेंड्स ज़रूर अपनी कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का क्वेश्चन है, वेयर डिड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर, जिसका नाम है JT60SA, इसने जो है अपना ऑपरेशन शुरू किया? तो कौन से देश में जो है इसका परिचालन शुरू किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए?
तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज के करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।